बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 8608 के मतलब बात करने जा रहे हैं कि 8608 कोर्स क्या है, इसके अंदर क्या कुछ करना होता है। बी एड थर्ड सेमेस्टर का एक कोड है 8608, जिसके अंदर आपने 3 दिन या फिर मैक्सिमम 6 दिन आपने फेस टू फेस वर्कशॉप अटेंड करनी होती है, क्योंकि जो बाकी कोर्स है उसकी वर्कशॉप जो होती है वो ऑनलाइन होती है, लेकिन ये जो वर्कशॉप है ये आपने फेस टू फेस आके आपने लेनी होती है। इसके बकायदा 10 नंबर होते हैं। अब उस वर्कशॉप में आपको बताया जाता है कि आपने 40 लेसन प्लान बनाने होते हैं। उसके बाद आपने 2 लेसन प्लान अलहदा से बनाने होते हैं। अब वो जो 2 लेसन प्लान बनाने होते हैं वो आपने 40 दिनों बाद दोबारा जब सबमिट करवाने जाना है तो आपने उन 2 लेसन प्लान के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है। अब जब हम प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें चाहिए, उसके लिए आपको एक लेसन प्लान चाहिए जिसके ऊपर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, 2 आपको 4 चाहिए और एक मॉडल कम अज़ कम आपके पास होना चाहिए। ये एक प्रेजेंटेशन है। एक प्रेजेंटेशन के आपके पास 30 नंबर आपको मिलेगी। जो दूसरी आपने प्रेजेंटेशन देनी है उसके अंदर भी सेम यही काम है, एक लेसन प्लान, 2 चार्ट और कम अज़ कम एक मॉडल। यानी कि 8608 का जो ओवरऑल हमारे पास जो डाटा है उसके अंदर आपने 40 लेसन प्लान लिखने होते हैं। उसके बाद 2 लेसन प्लान आपने अलहदा लिखने होते हैं जिसके ऊपर आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है, और हर प्रेजेंटेशन के अंदर एक मॉडल और 2 चार्ट होने चाहिए। और साथ में एक चीज़ है, आपके पास एक वर्कशॉप फाइल होनी चाहिए। अब वो वर्कशॉप फाइल क्या होती है, उसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है कि उसके अंदर आपको क्या कुछ चीज़ें मिलेगी, कैसे आपने फिल करना है, वो मेरे को मुकम्मल वीडियो बना दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो का मकसद हमारे पास 8608 कोर्स कोड को कैसे हमने सॉल्व करना है, इसमें से हमने कैसे निकलना है। अब 8608 कोर्स कोड के 100 नंबर होते हैं, 10 नंबर आपके अटेंडेंस के होते हैं, 30 नंबर आप लेसन प्लान के होते हैं जो कि आपने 40 लेसन प्लान लिखने होते हैं, और 60 नंबर आपकी प्रेजेंटेशन के होते हैं जो कि 2 आपने देनी होती है, 30-30 नंबर की प्रेजेंटेशन होती है। अब सबसे पहली बात को पर आते हैं कि आपने 10 नंबर कैसे लेने हैं। तो जो 10 नंबर हो गए वो आपके फेस टू फेस वर्कशॉप के हो गए। अगर आपने वो वर्कशॉप अटेंड की है तो आपके 10 नंबर वो आ जाएंगे। बाकी पीछे रह गए हमारे पास 90 मार्क्स। अब 90 मार्क्स में से 30 मार्क्स होते हैं आपके लेसन प्लान के। अब ये लेसन प्लान आपने कैसे लिखने हैं, 40 लेसन प्लान लिखने हैं जिसमें आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट को आपने लिखना है। क्लास में जाने से पहले आपने एक प्लान करना होता है कि मैंने आज क्लास में जाके क्या पढ़ाना है, कितने वक्त के लिए पढ़ाना है, आगे काम क्या देना है, जो पिछला लेसन हमने कैसे सुनना है, ये तमाम आपने एक लेसन प्लान रेडी करना है। अब सबसे पहली बात कि आपने लेसन प्लान लिखना कहाँ पे है। अगर आप मार्केट में जाए तो वहाँ पे जाके किसी भी बुक शॉप से जाके कि मुझे लेसन प्लान लिखने के लिए जो रजिस्टर होता है वो दे दे, तो आपको एक रजिस्टर दे देंगे। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं होता तो आप एक सिंपल रजिस्टर ले लें, उसके ऊपर ये देखिए जैसे मैंने कवर किया हुआ है ऐसे आप कवर करें। सबसे ऊपर अपना नाम लिखें, नीचे अपना रोल नंबर लिखें और नीचे उसके नीचे कोर्स कोड लिखें। फिर आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आए। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने दोबारा अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और कोर्स कोड लिखना है। ये देखिए मैंने ये सिंपल रजिस्टर के ऊपर ये कोर्स कोड सारा कुछ जो लेसन प्लान है वो रेडी किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास लेसन प्लान नंबर 1 आ जाएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना ऊपर नाम लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आ जाएगी। क्लास कौन सी लिखनी है, जिस क्लास के अंदर आप जाके पढ़ाने लगे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 9th क्लास लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट है। नेक्स्ट आपने टॉपिक लिखना है जो कि मैट्रिक्स एंड टाइप्स है, और नेक्स्ट सब्जेक्ट आपने लिखना है जो कि मैथमेटिक्स है, और नेक्स्ट ड्यूरेशन 35 मिनट। अब ये चीज़ें सबसे पहले हर लेसन प्लान के अंदर ये जो चीज़ें हैं, नेम से स्टार्ट हो गई, क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टॉपिक, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, ये जो चीज़ें है ये आपने हर लेसन प्लान के अंदर आपने लिखनी है। नेक्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव्स होगी। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है स्टूडेंट विल लर्न अबाउट मैट्रिक्स एंड देयर डिफरेंट। इस क्लास के अंदर स्टूडेंट मैट्रिक्स और उसके टाइप के मतलब समझेंगे। दे लर्न डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, वो मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्ट सीखेंगे मैट्रिक्स के। डेवलप इंटरेस्ट इन मैथ टर्म्स, और हमारा मकसद क्या है, हम बच्चों के अंदर मैथ का इंटरेस्ट लेकर आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज में क्या है, स्टूडेंट विल नो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट जो उनसे वो मैथ के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। दे लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे क्या होगा, वो जो सवाल है उसको सॉल्व करने की अहलियत रखेंगे। अगले पेज के ऊपर है तो वहाँ पे आएगा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में क्या आएगा, लेक्चर मेथड है और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। कोई सी भी 2 मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
एवी एड्स है। एवी एड्स क्या होता है कि जब आप क्लास में जाते हैं तो आपने जाके कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए, आपको ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड चाहिए, बोर्ड मार्कर चाहिए और डस्टर चाहिए, ये चीज़ें आपके पास होनी लाजमी है। फिर क्या होगा, फिर आपने हेडिंग देनी है प्रीवियस नॉलेज की। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर टेस्ट विल बी कंडक्ट फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपने जो कल पढ़ाया होगा आपने उसके मतलब बच्चों से पूछ लेना है, उससे उसको टेस्ट ले लेना है। इंट्रोडक्शन, फिर आपने इंट्रोडक्शन करवाना है। स्टूडेंट विल इंट्रोड्यूस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। आपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। फिर आ जाएगी प्रेजेंटेशन। ये वो प्रेजेंटेशन है जो कि आपने क्लास के अंदर एक्सप्लेन करनी है। फर्स्टली क्या करना है, जो टीचर होगा वो एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है। देन आपने उसकी टाइप के मतलब एक्सप्लेन करना है और कुछ आपने सवाल को सॉल्व करके बच्चों को दिखा देने हैं। ये आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर तमाम चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगी एक्टिविटी। मेक ग्रुप एंड गिव देम सॉल्व टास्क अबाउट द टॉपिक फॉर सॉल्विंग। फिर आपने क्या करना है, आपने दो तो तीन तीन बच्चों का ग्रुप बनाना है और उनको कुछ सवाल देने हैं, वो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद होमवर्क आ जाएगा। डू सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस टॉपिक फॉर 2 days होमवर्क। और देन लास्ट के ऊपर आपने उसको बच्चों को डायरी दे देनी है और यहाँ पे आपका जो लेसन प्लान नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैं दोबारा आपको लेसन प्लान कंप्लीट से ये दोबारा दिखा देता हूँ। अगर आपको ये एक लेसन प्लान समझ आ जाता है तो जो बाकी लेसन प्लान है वो सेम टू सेम आपने ऐसे ही लिखने हैं। सबसे पहले लेसन प्लान नंबर 1 लिख दिया, ऊपर नेम लिख दिया, क्लास लिखी, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे, टॉपिक लिखा, सब्जेक्ट लिखा, ड्यूरेशन लिखा और नेक्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव लिखा। और ये जो चीज़ें मैंने लिखी है आप यही चीज़ें अगर लिख देते हैं तो आपका जो लेसन प्लान है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। स्पेसिफिक नॉलेज के बाद आपने टीचिंग मेथड लिखने हैं, एवीएट्स लिखने हैं, प्रीवियस नॉलेज आपने लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है और प्रेजेंटेशन लिख देनी है। उसके बाद आपने एक्टिविटी लिखनी है और होमवर्क, ये चीज़ें हैं और आपका लेसन प्लान नंबर 1 कंप्लीट। और कंप्लीट करने के बाद आपने नीचे लाइन लगा देनी है ताकि पता चले टीचर्स को कि आपने एक लेसन प्लान जो आपका वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ऐसे लेसन प्लान नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा। जैसे पहले वही काम, नेम, क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टॉपिक, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन और जनरल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट विल लर्न अबाउट ग्रुप्स एंड मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक रखा हुआ था ग्रुप, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं बच्चों को क्या बताने जा रहा हूँ, ग्रुप्स के मतलब दे लर्न डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, डेवलप इंटरेस्ट इन मैथ टर्म्स। मैं बच्चों को डिफरेंट ग्रुप्स के मतलब बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा और इनको मैथ में इंटरेस्ट दिलवाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट स्पेसिफिक नॉलेज, स्टूडेंट विल नो द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, दे लर्न अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट आ जाएगा टीचिंग मेथड, जिसके अंदर आपने लेक्चर मेथड लिखा और ड्रिल मेथड लिखे हैं। एवीएट में टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड, बोर्ड मार्कर, डस्टर। वही काम प्रीवियस नॉलेज की हेडिंग दी। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर सम क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम स्टूडेंट्स अबाउट प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट विल इंट्रोड्यूस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप्स। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आ जाएगी। फर्स्टली टीचर एक्सप्लेन व्हाट इज ग्रुप, देन देयर टाइप एक्सप्लेन बाय सॉल्विंग सम टर्म्स। एक्टिविटी में आ जाएगा मेक ग्रुप एंड गिव देम सम टास्क अबाउट द टॉपिक फॉर सॉल्विंग। नेक्स्ट होमवर्क में आ जाएगा डू सम क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज रिलेटेड टू देयर टॉपिक फॉर 2 days होमवर्क। और यहाँ पे लेसन प्लान नंबर 2 कंप्लीट। हाइडिंग वही आपने देनी है, एक ही हाइडिंग, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह, प्रीवियस नॉलेज, प्रेजेंटेशन, होमवर्क। नेक्स्ट लेसन प्लान नंबर 3 जो कि कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बनाया जा रहा है, मैथ का ही है, वही काम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नेम, क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टॉपिक, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन और जनरल ऑब्जेक्टिव्स। आपके सामने अंदर क्या लिखना है, स्टूडेंट विल लर्न अबाउट कम्प्लेक्स नंबर एंड देयर बिहेवियर, दे लर्न डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंट इंटरेस्ट इन मैथ। स्पेसिफिक नॉलेज दिया हुआ है। टीचिंग मेथड एविएट्स प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, एक्टिविटी, होमवर्क। लेसन प्लान नंबर 3 कंप्लीट। लेसन प्लान नंबर 4 पे नेम, क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टॉपिक, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक नॉलेज, टीचिंग मेथड एविएट्स प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, एक्टिविटी, होमवर्क। लेसन प्लान नंबर 4 कंप्लीट। ये देखिए ये सारा कुछ वही काम चलता आ रहा है, इसी तरह के आपने लेसन प्लान बना देने हैं। आप एक और बात याद रखिएगा, लेसन प्लान आपने एक ही किताब के 40 लेसन प्लान नहीं बनाने, कम से कम 4 किताबों को आपने टच लाजमी करना, जिसके अंदर उर्दू का जो सब्जेक्ट है वो लाजमी होना चाहिए। उर्दू का सब्जेक्ट लाजमी है, उर्दू आपका लाजमी हो, उर्दू के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन लाजमी बनानी है। तो
तो मैं आपको बारी बारी आपके 40 लेसन प्लान जो मैंने बनाए थे वो आपको बारी बारी दिखाता जाता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इससे आप नोट कर सकते हैं। अब ये 40 लेसन प्लान जो आपको मिल रहे हैं, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने चार्ट बनाने हैं। अब चार्ट कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, मैं डिटेल से बनाऊंगा, बता दूंगा कि आपने लेसन प्लान रेडी कैसे करना है, चार्ट रेडी कैसे करना है, प्रेजेंटेशन आपने कैसे देनी है, मॉडल पे में क्या कुछ होना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें आपको ओवरऑल 8608 का मुकम्मल डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। ये सबसे पहले आपके पास लेसन प्लान आ रहे हैं जो कि 40 लेसन प्लान है, डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर है। अब देखिए ये लेसन प्लान हमारे पास लेसन प्लान नंबर 7 स्टार्ट हो गया। नेम, क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टॉपिक, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, जनरल स्पेसिफिक, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक नॉलेज। नेक्स्ट टीचिंग मेथड आ जाएगा, एविएट्स आ जाएगा, प्रीवियस नॉलेज आएगा, इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ये देखिए अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें वो टीचर इतना रीड नहीं करता है। प्रेजेंटेशन है, एक्टिविटी है और एंड पे होमवर्क। सबसे मेन काम होता है आपका प्रेजेंटेशन का और मॉडल का और चार्ट का। जब आपने प्रेजेंटेशन देने जाना है तो आपके पास मॉडल होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए और जो आपने दो आपने लेसन प्लान लिखे होंगे वो होने चाहिए। उन्हीं की बेस के ऊपर आपको नंबर मिलते हैं। ये जो 40 लेसन प्लान होते हैं ये इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, लेकिन आपने ये 40 लिखने मुकम्मल है, क्योंकि जो टीचर है वो ऊपर से काउंट कर लेते हैं कि कितने लेसन प्लान आपने लिखे हुए हैं। तो अगर आपके 40 लेसन प्लान कंप्लीट हो गए तो वो आपको 25 अबव मार्क्स लाजमी देकर जाते हैं। तभी मैं जल्दी जल्दी आपको ये जो लेसन प्लान है वो दिखा देता हूँ, फिर हम इसके चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि चार्ट आपने कैसे बनाने हैं और उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ये देखिए लेसन प्लान नंबर 10 चल रहा है और 10 लेसन प्लान जो है वो मैथ के कंप्लीट होने जा रहे हैं। अभी हमारे पास मैथ की और लेसन प्लान भी हो गए। आपकी मर्जी है कि आप 10 लेसन प्लान बना लें, 15 लेसन प्लान बना लें, 20 लेसन प्लान एक सब्जेक्ट के भी आप बना सकते हैं। लेकिन जो बाकी 20 हो गए वो आपने फिर डिफरेंट सब्जेक्ट के बनाने हैं। उर्दू के बना देने हैं, इंग्लिश के बनाने हैं, फिजिक्स के बना सकते हैं, कंप्यूटर के आप बना सकते हैं। लेकिन ये कि कम अज़ कम 4 सब्जेक्ट को आपने लाजमी टच करना है। अगर 4 को टच नहीं करेंगे तो जो आपका लेसन प्लान है वो कंप्लीट नहीं होगा। बाकायदा जब आप वर्कशॉप लेने जाएंगे वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपने जो उर्दू का सब्जेक्ट है और इंग्लिश का सब्जेक्ट, स्पेशली उर्दू का सब्जेक्ट तो आपने लाजमी ऐड करना है। उर्दू के सब्जेक्ट के बगैर आपकी जो प्रेजेंट लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट नहीं होते। इसलिए उर्दू का जो लेसन प्लान होगा वो आपने लाजमी लेकर आना है। फिर भी 6 से 0 8 में किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करना है, क्योंकि ये हमारे पास वो सब्जेक्ट है कि अगर आप के टीचर जो है इस सब्जेक्ट में रोक भी लेते हैं स्टूडेंट को, इसमें फेल भी कर देते हैं और इसमें फेल कर दिया गया तो आपका जो पूरा सेमेस्टर है वो फ्रीज हो जाता है। इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से रेडी करके जाना है। अब देखिए 16 लेसन प्लान मेरे पास आया मैथ के। अब 17वां लेसन प्लान मैंने शुरू किया कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस में क्या किया, वही काम है, नेम लिखा हुआ है, क्लास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है, ड्यूरेशन है, जनरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जनरल ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, बाय द एंड ऑफ सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन कम्प्लेक्स नेटवर्क, एक्सप्लेन डाटा, शेयर रिसोर्स, डिवाइड टीसीसी। यानी कि ये क्लास जब खत्म होगी तो उसके बाद स्टूडेंट क्या है, किस काबिल हो गए, वो कंप्यूटर नेटवर्क के मतलब जानते हो गए, डाटा के मतलब, शेयर डाटा के मतलब वो जान सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज में देखिए स्टूडेंट विल नो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। टीचिंग मेथड है, लेक्चर है, डिस्कशन मेथड। एवीएज में टेक्स्ट बुक है, वाइट बोर्ड है और डस्टर है। प्रीवियस नॉलेज में देखिए बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर वी रिकॉल प्रीवियस कंसेप्ट ऑफ वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस। इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, होमवर्क। देखिए हाइडिंग वही है, यही आपने जब 2 लेसन प्लान लेते से बनाने हैं उसमें भी आपने यही चीज़ें आपने लिखनी है। तो वो जो 2 लेसन प्लान हो गए वो आपने रेडी करने हैं और उन्हीं की आपने प्रेजेंटेशन देनी है। अब उन लेसन प्लान को आपने तैयार कहाँ पे करना है, ये भी बात हम करते जाते हैं। उस लेसन प्लान को तैयार करना आपके ऊपर है कि आप चाहे ऐसे ही सिंपल पेजेस के ऊपर भी रेडी कर सकते हैं या फिर आप चार्ट लेकर उसके ऊपर भी लेसन प्लान वो रेडी कर सकते हैं।
लेकिन उस लेसन प्लान के अंदर एक थोड़ी सी चीज़ आपने ऐड करनी है कि जब हमने प्रेजेंटेशन लिखनी है वहाँ पे ये देखिए प्रेजेंटेशन वाला जो हमने डिब्बा हमने लिखना है ना, जब हमने प्रेजेंटेशन वाला काम हमने करना है तो वहाँ पे आपने कंप्लीट आर्टिकल लिखना है। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स के टीचर है और आपने जो प्रेजेंटेशन देनी है वो अपने फिजिक्स की देनी है, तो आपने फिजिक्स का एक टॉपिक सोच लेना है। फॉर एग्जांपल आपने न्यूटन सेकंड लॉ सोच लिया। अब आपने जो प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपने न्यूटन सेकंड लॉ को कंप्लीट लिखना है। कैसे उसे सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, फिर मैथमेटिकली फार्मूला, एंड के ऊपर उसका यूनिट, यूनिट की डेफिनेशन, वो आपने कंप्लीट लिखनी है। आप देखिए 25 मेरे पास हो गया लेसन प्लान नंबर 25 के अंदर नया सब्जेक्ट ऐड हो गया साइंस। ये देखिए तीसरा सब्जेक्ट साइंस मैंने ऐड किया हुआ है। अब ये लेसन प्लान जो चलेगा ये साइंस के लेसन प्लान चलेंगे। ऐसे ही आपने भी लेसन प्लान बनाने हैं, आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट के बनाने हैं। अब हम वो दो चार्ट की बात कर रहे थे कि वो दो चार्ट हो गए वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अब वो चार्ट के ऊपर भी आप लेसन प्लान लिख सकते हैं, अलहदा पेजेस के ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर आपने डिटेल के साथ अपने सारा लिखना है। ये थी लेसन प्लान नंबर 29 के ऊपर देखिए मेरे पास आ चुका है सब्जेक्ट उर्दू। सबसे पहले क्या लिखा है ऊपर नाम, फिर जमात, तादाद तलबा, दुरानिया, मजमून, अनवान और अमूमी मकासद। अमूमी मकासद के अंदर क्या लिखा है उर्दू के मजमून में बच्चों की दिलचस्पी पैदा करना, बच्चों के दिलों में शहीदों से मोहब्बत का जज्बा पैदा करना, क्योंकि अनवान था मेरा मेजर तफीर मोहम्मद शहीद। फिर राइटिंग आ जाएगी खुसूसी मकासद की, जिसके अंदर आएगा इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो अजीम सिपाहियों और इनकी दीदाल दिल कामयाबी से का आगाही हासिल कर सके। बच्चों में सबक मेजर तफील मोहम्मद शहीद के तवसत से वजन से वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा करना। तरीक़े तदरीस नेक्स्ट राइटिंग होगी सरगर्मी पर मम्बी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। तो जैसे कि इंग्लिश में हमारे पास टीचिंग मेथड होता था ना, यहाँ पे हमारे पास तरीक़े तदरीस है। समय बसरी मामनात यानी कि एवियर्स जिसके अंदर किताब होगी, बोर्ड मार्कर, तख्ता, सफेद चार्ट। सबका वाकफियत तलबा तलबात अपने वतन के जज्बात से गाही हासिल करेंगे, इनको निशान हैदर के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ने सबक करना है, बच्चे को किस्सा गोई के तरीके से सबक के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट आएगा इस्तक्सार, मुश्किल फाज के मैनी बोर्ड पर लिखवाए, तलबा को मेजर तफील शहीद के कारनामों के बारे में गा किया कि कैसे उन्होंने भारतीय दुश्मनों का मुकाबला किया और जाम शहादत नोश किया। फिर आगे इनफरादी सरगर्मी, सबक में से चंद अल्फाज बोर्ड पर लिखकर बच्चों से जुमले बनवाए। इज्तमाही सरगर्मी, बच्चों से सबक से मुतल्लिक सवालात करवाए और अंदर से जवाब तलाश करवाए। नेक्स्ट आ जाएगा एवेलुएशन, बच्चों को दो ग्रुपों में तकसीम करके देखना कौन सा ग्रुप ज़्यादा सही जवाब देता है। फिर आ जाएगा घर का काम, बच्चे घर से लिख कर लाएंगे कि सबक पढ़ने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं। ये लेसन प्लान आपका कंप्लीट। ये उर्दू के लेसन प्लान अब चलने शुरू हो गए हैं। वही देखिए काम एक ही चीज़, अमूमी मकासद, खुसूसी मकासद, तरीक़े तदरीस, वही बार बार चलता जाएगा। समय बसरी मामलात, साहब का वाकफियत, ऐलान सबक, इस्तक्सार, और उसके बाद हमारे पास आएगा सरगर्मी। सरगर्मी के बाद इज्तमाही सरगर्मी, जायज़ा और घर का काम। हाइडिंग एक ही देनी है, वही चलती जाएगी, लेकिन अंदर से क्या होगा काम जो उनसे वो चेंज होता जाएगा। अब ये मेरे पास देखिए चौथा सब्जेक्ट मैंने ऐड कर दिया है उर्दू को। ऐसे ही आपने उर्दू को ऐड किया, ऐसे टोटल आपने 40 लेसन प्लान बनाने हैं। लेसन प्लान नंबर 35 आ गया और उर्दू का सब्जेक्ट ही मैं लेकर चल रहा हूँ। कम से कम 10 आपने जो लेसन प्लान बनाने हैं वो उर्दू के होने चाहिए। टोटल आपने 40 बनाने हैं, 4 सब्जेक्ट आपने कम से कम ऐड करने हैं, उसमें उर्दू सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट है वो आपने लाजमी ऐड करना है। वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया तो हो जाए कि आपने लेसन प्लान को कैसे कवर करना है।
लेसन प्लान के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अलग से रजिस्टर ले, आप एक सिंपल सादा रजिस्टर भी लेकर उसके ऊपर भी मुकम्मल लेसन प्लान लिख सकते हैं। आप देखिए मेरे पास ये लास्ट वाला लेसन प्लान नंबर 40वां जो चल रहा है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये हमारे पास जो जब आप वर्कशॉप लेने जाएंगे वहाँ पे आपको एक लेटर दिया जाएगा, आपने उस लेटर को भी साथ ऐड करना है। क्या करना है, सबसे ऊपर आपने अपना नाम लिख देना है, नेक्स्ट रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन कार्ड आपने लिख देना है। अब यहाँ पे जहाँ जिस स्कूल के अंदर आपने ये टीचिंग प्रैक्टिस की होगी, अलबत्ता करता कोई नहीं, आपने किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हैं वहाँ से आपने स्टैंप और उसके प्रिंसिपल के या प्रिंसिपल साहबा के आपने यहाँ पे साइन करवा लेने हैं। अगेन यहाँ पे नेम होगा, यहाँ पे अपना रोल नंबर, ये जो डेट लिखनी है आपने ऊपर आपको डेट दी हुई है, यही डेट आपने उठा के नीचे लिख देनी है। और यहाँ पे भी जो लास्ट डेट होगी वो डेट आपने यहाँ पे भी ऐड कर देनी है। यहाँ पे अगेन उनके साइन और स्टैंप आपने लगा देनी है। अब ये पेज आपने लाजमी लगा देना। जी, तो अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन में आपने 2 लेसन प्लान लिखने होते हैं। आपके सामने एक चार्ट के ऊपर मैंने लेसन प्लान लिखा हुआ है, जिसके ऊपर सबसे पहले आपने लेसन प्लान नाम दिया हुआ है, उसके आगे टीचर नेम यानी कि अपना नाम लिखना, आपने सब्जेक्ट लिखना, आपने टॉपिक लिखना है, जनरल ऑब्जेक्टिव लिखना है, स्पेसिफिक नॉलेज है, टीचर मेथड है, एवी एड्स है, प्रीवियस नॉलेज, इंस्ट्रक्शन, प्रेजेंटेशन और होमवर्क। वही सारा काम है कि इसके अंदर नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, ये चीज़ें जो सी है ये नहीं है कि बाकी तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर भी लिखनी है। अब ये मैंने बनाया हुआ है एक चार्ट के ऊपर, आप सिंपल पेपर के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर जब आपने प्रेजेंटेशन वाला बॉक्स आपने फिल करना है तो यहाँ पे आपने कंप्लीट चीज़ें लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर लिखना है तो आपने लेक्चर दे रहा तो अपने न्यूटन सेकंड लॉ सारा यहाँ पे अपने डिटेल से लिखना है। और ये जो लेसन प्लान है ये आपने जब पहले प्रेजेंटेशन देनी है आपने एक लेसन प्लान देना है और इसके साथ आपने चार्ट जो बनाया होगा वो भी साथ लेकर जाना है और वो भी आपने जमा करवाना है और मॉडल लेकर जाना है। मॉडल भी उन्हें दिखा के अपने उनके साइन करवा के वो मॉडल पर वो मॉडल जो उनसे वो आपको वापस कर देंगे। तो पहली प्रेजेंटेशन के अंदर एक लेसन प्लान जी आपके सामने है, एक चार्ट होगा और एक आपके पास मॉडल होगा, 2 चार्ट होगा और एक मॉडल होगा। सेकंड लेसन प्लान आपके सामने है, वही काम है, चार्ट के ऊपर बना हुआ है और ये देखिए ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बना हुआ है। ये लेसन प्लान है और मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाता हूँ जो कि चार्ट हम लेके गए थे। तो ये चार्ट आपके सामने है, देखिए ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डायग्राम बनी हुई है। ये चार्ट जाके अपने बोर्ड के ऊपर लगा देना होता है और फिर आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है और साथ में कोई एक मॉडल आपने लेकर जाना होता है। चार्ट आप एक भी ले जाए, लेकिन उन्हें 2 कहा होता है कि आप कम से कम एक चार्ट लास्ट में लेकर जाएं और मॉडल भी साथ लेकर जाएं। अगर मॉडल नहीं है तो आप कोई ऐसा आर्टिकल तैयार करें जिसके अंदर मॉडल हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल आप उर्दू का कोई तैयार कर ले, इस्लामियात का तैयार कर ले, जिसके अंदर आप 2-3 चार्ट वहाँ पे ड्रा कर दें और उसको डिटेल से आप एक्सप्लेन कर दें, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने 8608 को कंप्लीट डिटेल से देखा कि इसके अंदर हमने क्या करना है, हमें 40 लेसन प्लान कैसे बनाने हैं, प्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या कुछ दरकार होगी वो हमने कैसे देनी है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए और वर्कशॉप फाइल कौन सी होती है। वर्कशॉप फाइल के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको मैं इसीलिए वीडियो के लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंटर नेक्स्ट वीडियो के हम फिर हाजिर हो गए, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़। उसके बाद ये देखिए रजिस्टर का लास्ट वाला पेज और ये काम खत्म। ये थे आपके 40 लेसन प्लान जो कि आपने तैयार करने थे।